राधे राधे दोस्तों, आज की कथा लेकर आए हैं हम वट सावित्री की। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे जिनका नाम था राजा अश्वपति। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी वर्षों तक माता सावित्री की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी पुत्री का आशीर्वाद दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत बुद्धिमान, पवित्रता और गुणवान बनी। जब विवाह का समय आया तो उन्होंने स्वयं के लिए वर चुना। उन्होंने वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुना। लेकिन ऋषियों ने बताया कि सत्यवान बहुत गुणी है, पर उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, पर सावित्री अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। उन्होंने सत्यवान से विवाह कर लिया और ससुराल में सेवा और भक्ति से रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, तब सावित्री ने कठोर और व्रत और पूजा शुरू कर दी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए तो सावित्री भी उनके साथ गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपनी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म की बातें करती रही। उनकी भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य वापस मांगा। फिर अपने पति के लिए संतान का वरदान मांगा। अंत में उन्होंने कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दें। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर उन्हें याद आया कि बिना पति के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। तब यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और पवित्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस पा लिया। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट की पूजा करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।